दरभंगा शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए सोमवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी बाबूराम ने फिल्मी अंदाज में सिविल ड्रेस में बाइक से निकलकर शहर में कई जगहों का भ्रमण किया। भ्रमण से पहले उन्होंने वायरलेस के जरिए कई थानों को सूचित किया कि शहर में एक बाइक सवार जो कि अपराधी है उसे पकड़ना है। बाइक व 2 बाइक सवार का हुलिया व पहने हुए कपड़ों का रंग बताते हुए उन्होंने थानों को सावधान किया कि अमुक व्यक्ति हर हाल में पकड़ना है। मजेदार बात यह थी कि बाइक पर खुद एसएसपी बाबूराम सवार हो गए थे। मकसद था शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिसकर्मियों का इम्तिहान लेना। जानकारी देते हुए एसएसपी बाबूराम ने बताया कि जब वे बाइक पर सवार होकर निकले तो 1-2 जगहों पर पुलिसकर्मियों ने बताए गए हुलिये के आधार पर उन्हें जांच के लिए रोका। हालांकि जब ही एसएसपी पहचान में आए तो हैरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक सलामी दिया। वहीं कुछ थाने लापरवाह देखे गए, जिसमें सदर व मवी पुलिस की टीम रही। वहीं कुछ जगहों पर पुलिसकर्मी उन्हें पहचाने तक नहीं। साथ चल रहे एसएसपी के गार्ड ने जब पुलिसकर्मियों को एसएसपी के बारे का परिचय दिया तो वे लोग हैरानगी भरी नजर से कुछ देर तक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इस दौरान सभी के क्रियाकलापों को एसएसपी खुद अपनी नजर से देख और परख रहे थे। आखिर में एसएसपी बाबूराम शहर होते हुए अकमी रोड के बाईपास पहुंचे, लेकिन वहां तैनात बहादुरपुर थाने की पुलिसकर्मियों ने सबसे ज्यादा लापरवाही का परिचय देते हुए ना तो उन्हें टोका ना ही रोका, जबकि वहां कुछ ही दूरी पर बहादुरपुर थाने की गश्ती जीप खड़ी थी और वहां की एक दुकान में चाय नाश्ता करने में व्यस्त थे, जिसमें पुलिस पदाधिकारी के अलावे 3 महिला जवान और 1 पुरुष जवान शामिल थे। इस दौरान कोई भी पुलिसकर्मी एसएसपी के बताए गए हुलिये के बावजूद बाइक सवार अपराधी को पकड़ने के लिए सड़क पर तत्पर नहीं दिखाई दिया। एसएसपी वहां 5 मिनट तक खड़े रहे, बावजूद इसके किसी भी पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें नोटिस नहीं किया गया, जिसके बाद एसएसपी ने उन सबको बुलाकर पूछताछ किया। साथ ही लापरवाही बरतने के कारण 5 को निलंबित कर दिया गया है। इसकी सूचना खुद एसएसपी बाबूराम ने दी है। वहीं एसएसपी बाबूराम ने बताया कि लहेरियासराय, कोतवाली, नगर व यूनिवर्सिटी थाने की टीमों ने उन्हें सफलतापूर्वक रोका। साथ ही सीआईटी की टीमों के कार्यों का उन्होंने तारीफ किया व उनकी मुस्तैदी की सराहना की। के दृष्टिकोण से नॉर्मल वाहन चेकिंग करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। सभी गाड़ियों का चेक करेंगे तो गलत। और कोई बता क्या? 3 आदमी 3 नवयुवक बाइक पे जा रहा है, उसको पकड़ना ही पकड़ना है, चाहे उसके पास हेलमेट हो या ना हो, मास्क हो या ना हो। पैक रखना है, मैन पैक रखना। जिसके पास मैन पैक नहीं हुआ उस पर कार्रवाई हो जाएगी। सूचना सिर्फ वायरलेस पे आएगी और आगे से सूचना 5 मिनट के अंदर सूचना फ्लैश होने पे आपको कार्रवाई करनी है। कोई कहेगा कि हम तो जस्ट सुने ही थे तो हम हाथ धो रहे थे, हाथ में चाय। ये हम लोगों ने शहर की नाकेबंदी कड़ी करने की व्यवस्था की है। पिछले कुछ टाइम से हम लोग रिहर्सल भी कर रहे हैं। औचक रूप से किसी बाइक को गुजारा जाता है शहर से और सभी टीमों को ये टास्क दिया जाता है कि इस हुलिये की बाइक को पकड़ना है। आज भी हम लोगों ने रिहर्सल की, जिसमें हम लोग खुद से निकले शहर में सादे कपड़े में बाइक पर। तो कुछ टीमों ने अच्छा काम किया, कुछ टीमों ने रोका, लेकिन कुछ टीमों ने लापरवाही दिखाई, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है। एक एएसआई और 4 जवान सस्पेंड भी हुए हैं। अभी यहाँ पर सभी लोगों को बुलाया गया, सभी टीमों को इनको ब्रीफिंग की गई है, समझाया गया कि गाड़ी चेकिंग कैसे करनी है। अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से जब रोड पे खड़े हैं तो लोगों को शक के आधार पे कैसे पहचानना है, किन लोगों को रोकना है और क्या करना और क्या नहीं करना, विस्तार से इनको जानकारी दी गई है। क्या सर देखा जा रहा है अक्सर ये कानून में है कि हेलमेट पहनना है, हेलमेट नहीं पहनना गैर कानूनी है और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी अगर लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे। ऐसे ही वर्तमान में मास्क पहनना भी अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन हम लोगों ने अपने सभी टीमों को निर्देश ये दिया है कि मुख्य जोर फोकस जो है वो अपराध नियंत्रण पर रहना है। हमारा ध्यान इस बात पर रहना है कि रोड से गुजरने वाले जो लोग हैं उसमें कोई अपराधी तत्व हो सकते हैं क्या। तो हमारी प्राथमिकता ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करेंगे लोग उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। सर देखा जाता है कि जो पदाधिकारी है उसका मेन रोल निर्देश देने का है, सुपरवाइज करने का है और टीम से काम लेने का है।
अगर उसके जवान उसकी बात नहीं सुनते हैं, अनुशासनहीनता दिखाते हैं, ड्यूटी के प्रति लापरवाही दिखाते हैं, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो एसएचओ सहित वरीय पदाधिकारियों को उनके जवानों के विरुद्ध रिपोर्ट करे। अगर उसने रिपोर्ट कर दी तो उनकी ड्यूटी समाप्त हो गई। उसके बाद में जो जवान लापरवाही कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। क्या इस तरह का रिपोर्ट कभी पहले किया गया था या अभी भी किया गया है? ये इस तरह की रिहर्सल हम लोगों ने पहले की है कई बार, लेकिन सभी टीमों को एक साथ बुला के एक साथ ब्रीफिंग आज हम लोगों ने पहली बार की है। किस थाने के ऊपर सर कार्रवाई की गई है? ये बहादुरपुर थाने से एक टीम एकमी घाट पे तैनात थी, जहाँ पे मैंने पाया कि सभी लोग दुकान पे चाय नाश्ता में व्यस्त थे और वायरलेस पे लगातार सूचना फ्लैश होने के बावजूद उनका ध्यान गाड़ी चेकिंग पे नहीं था। आपको कौन कौन से थाने ने पहचाना और जिसको आपने मार्क किया था, तो कौन कौन से? इतना अच्छा काम किया है CIAT की टीमों ने। वो टीमें जहाँ जहाँ भी लगी हुई थी उन लोगों ने न केवल हमें रोका, बल्कि हम लोगों की बाइक को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। जब हमने निकलने की कोशिश की तो उन्होंने हमारी बाइक को पकड़ा, पहचानने के बाद भी पकड़ा कि SSP बैठे हैं, तब भी उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ा। और लहरिया सराय की थाना की कुछ टीमों ने हम लोगों को रोका। इसके अलावा यूनिवर्सिटी, बेहता और मब्बी और सदर की टीमों ने हम लोगों को नहीं पहचाना, उनको चेतावनी दी गई है।